नमस्कार प्रिय बच्चों। अभी तक हम आपकी पाठ्य पुस्तक के अध्याय पढ़ रहे थे। आज हम व्याकरण की ओर उन्मुख होते हैं और व्याकरण का एक नवीन और बहुत ही रुचिकर अध्याय प्रारंभ करने जा रहे हैं। यह है अर्थ के आधार पर वाक्य भेद। जब हम अर्थ के आधार पर वाक्य भेद पढ़ रहे हैं तो सर्वप्रथम हमें यह भी पता होना चाहिए कि वाक्य होता क्या है। तो आइए प्रारंभ करते हैं इस नवीन अध्याय को। वाक्य सार्थक शब्दों का वह व्यवस्थित समूह जिनके माध्यम से मन के भाव विचार प्रकट किए जाते हैं, उन्हें वाक्य कहते हैं। मतलब सार्थक शब्दों का वह समूह जिसके द्वारा जिसमें वक्ता के कथन को पूर्णता के साथ व्यक्त करने की क्षमता हो, वह वाक्य कहलाता है। तो वाक्य की परिभाषा उसकी सार्थकता पर भी निर्भर करती है। निरर्थक शब्दों के समूह को हम वाक्य नहीं कह सकते। अगर हमने कोई वाक्य कह दिया है और उसमें सार्थकता नहीं है तो उसे हम सही अर्थों में वाक्य की श्रेणी में नहीं रखेंगे। तो कहने का तात्पर्य है कि देखिए, सार्थक शब्दों का वह व्यवस्थित समूह जिसके माध्यम से मन के भाव विचार प्रकट किए जाते हैं, उसे हम वाक्य कहते हैं। तो शब्दों के समूह को वाक्य नहीं कहा जा सकता जब सार्थकता के साथ शब्द व्यक्त हों, कि सार्थक शब्दों का समूह हो, तभी हम उसे वाक्य कहेंगे। उदाहरण के लिए देखिए, पक्षी गीत गाते हैं। पक्षी गीत गाते हैं। वसंत ऋतु आते ही फूल खिल जाते हैं। फैक्ट्रियां लगने से प्रदूषण बढ़ गया है। और कहने का तात्पर्य, उपयुक्त वाक्य सार्थक शब्दों का वह व्यवस्थित समूह है जिनसे भाव विचारों की पूरी अभिव्यक्ति हो रही है। मतलब सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह है, एक व्यवस्था के अनुसार ये वाक्य में प्रयुक्त हुए हैं और वाक्य का निर्माण कर रहे हैं। तो सार्थक शब्दों का यह एक व्यवस्थित समूह है जिनसे हम भाव विचारों की पूरी अभिव्यक्ति हो रही है। तो इस प्रकार से वाक्य जो है व्याकरण के अंतर्गत सार्थक शब्दों के ऐसे समूह को कहेंगे जिसमें वक्ता के कथन को पूर्णता के साथ व्यक्त करने की क्षमता हो। जबकि हम देखते हैं कि शब्द जो है वो भाषा की या वर्ण जो है भाषा की प्रथम इकाई, वर्णों से शब्द और शब्दों से वाक्य बनते हैं। लेकिन वाक्यों का समूह जो है माफ़ कीजिए, शब्दों का समूह वाक्य नहीं कहलाएगा। वाक्य होगा जिसमें सार्थकता हो। अब हम आपके विषय की ओर, या कहें कि जो आपका पाठ है जिसे हमें पढ़ना है, उसकी ओर उन्मुख होते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य भेद। अर्थ के आधार पर वाक्य भेद होता क्या है? वाक्य में कोई सूचना दी जा रही है या नकारात्मकता का भाव है, प्रश्न पूछा जा रहा है या विस्मय प्रकट किया जा रहा है, काम करने का आदेश दिया जा रहा है या इच्छा प्रकट की जा रही है, इसे ही अर्थ कहा जाता है। अर्थ से तात्पर्य होता है कि किस भाव को वाक्य में व्यंजित किया जा रहा है। इस आधार पर वाक्य के निम्नलिखित 8 भेद बताए गए हैं। तो बेटा, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है ये जानना कि क्या वाक्य में कोई सूचना दी जा रही है या नकारात्मकता का भाव है, प्रश्न पूछा जा रहा है या आश्चर्य या विस्मय प्रकट किया जा रहा है या आदेश दिया जा रहा है, कोई इच्छा प्रकट की जा रही है। इन्हीं सब बातों को हम कहेंगे अर्थ, कि किस अर्थ को वाक्य व्यंजित कर रहा है। इसी आधार पर वाक्य के अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद किए गए हैं और ये 8 भेद आपके समक्ष हैं। ये देखिए, विधानवाचक पहला भेद है, विधानवाचक वाक्य, जिसमें कहें कि किसी कार्य के होने की जो है सूचना मिलती है, वो होता है विधानवाचक। और दूसरा देखिए, प्रश्नवाचक। आपको पढ़ने से ही समझ में आ रहा है कि अवश्य इसमें प्रश्न से संबंधित कोई बात होती होगी, प्रश्न होता होगा, इसके अंतर्गत प्रश्नवाचक भाव होगा। और फिर है आज्ञावाचक, इसमें आज्ञा से संबंधित होगा कि किसी को कोई कार्य करने का आदेश दिया जा रहा होगा। संदेह, जहाँ किसी प्रकार का किसी कार्य के होने या न होने या किसी बात के होने या न होने का संदेह प्रकट किया जाता है। नकारात्मक वाक्य,
जहाँ नकारात्मकता का या नहीं, ना का जो भाव है वो होते हैं नकारात्मक वाक्य। इच्छा, जहाँ इच्छा या कोई कामना, वांछा जहाँ प्रकट की जाती है वे होते हैं इच्छावाचक वाक्य। और विस्मयवाचक वाक्य, विस्मय का तात्पर्य होता है आश्चर्य। विस्मयवाचक वाक्य में आप दुख का, शोक का या खुशी का, आश्चर्य का ना, आश्चर्यचकित कर देने वाले जो भाव जहाँ होते हैं वो विस्मयवाचक वाक्य होते हैं। इसके पश्चात है संकेतवाचक वाक्य, जहाँ किसी कार्य के होने का या किसी व्यक्ति विशेष का या किसी भी प्रकार की वस्तु, व्यक्ति, कार्य से संबंधित किसी चीज़ का इंगित होता है, वहाँ हम संकेतवाचक वाक्य मानते हैं। संकेत शब्द से ही समझ में आ जाता है कि अवश्य इसमें किसी बात की ओर या किसी व्यक्ति, वस्तु की ओर संकेत किया जाता है। तो यह था वाक्य, और अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। आप ध्यानपूर्वक इनका अध्ययन करें। धन्यवाद।